नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस का क्वेश्चन। साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव आता है, किस तरह का आता है, उसको हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे और बनाएंगे। देखिए, ये है ग्रुप डी है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, टारगेट का है। इससे पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लोग शुरू करेंगे, साइंस का है। देखिए यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ से सामान्य विज्ञान। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आज से। देखिए, किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या डैश कहलाती है। क्या? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय तीव्रता। इन चारों में ऑप्शन क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ध्वनि की तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्ध्य पर, तीव्रता पर, वेग पर। तो इसमें क्या होगा? आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितना तेज होगी उतना ही ज़्यादा फास्ट साउंड जाएगा। 3 नंबर है, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरल है। तो तरंगों का तरंगदैर्ध्य कितना होगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 मीटर है, 20 संपीड़न है, 20 संपीड़न है और 20 विरल है, यानी कि कुल 20 है, दोनों मिलाकर 1 होगा। तो 20 से हम 10 मीटर में भाग कर देंगे तो 1 आएगा 50 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे है चौथा, कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा, बल, शक्ति और गति। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शक्ति। 5वां है, अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं? पदार्थ वह होता है जो अमीबा के आगे भाग निकला होता है और भोजन पकड़ने में सहायक होता है। देखिए, केवल गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन पकड़ने में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा बी, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। आगे जो होता है वो गति भी देता है और भोजन भी आसानी से पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 व 1.33 है। इनमें किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तारपीन का तेल, केरोसिन का तेल, पानी, उपयुक्त सभी में समान होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हम लोग का पानी होगा। देखिए क्यों? कि पानी में अपवर्तनांक सबसे कम होता है और कम होता है तो वहाँ तेज चलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जब किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इसमें डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? इसके लिए हम लोग देखेंगे लंबाई और मोटाई पर। पदार्थ, लंबाई और मोटाई, पदार्थ और मोटाई, पदार्थ और लंबाई। तो इसमें ये तीनों होगा, पदार्थ, लंबाई और मोटाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप क्या पाएंगे कि इसमें रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी, मूसलाधार जड़ें, सामान्य सिरा विन्यास है, मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, रेशेदार जड़ें और सामान्य सिरा विन्यास है। तो इन सब में अगर गौर से देखेंगे तो ये देखेंगे मूसला जड़ें और सामान्य सिरा विन्यास है। इसमें मूसला जड़ होता है किसे? घास जैसे पौधे में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? देखिएगा, शर्करा मधुमेह और अंतःस्रावित ग्रंथि है। पहला थायराइड, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पीयूष और चौथा है एड्रिनल। इसमें से एड्रिनल जो होता है ये मधुमेह को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावित ग्रंथि है, यानी कि यहाँ से हार्मोन उत्पन्न होता है, एंजाइम नहीं। बाहरी स्राव ग्रंथि से एंजाइम उत्पन्न होता है और आंतरिक स्राव ग्रंथि जो होती है उससे हार्मोन उत्पन्न होता है। तो यह हार्मोन होगा। यहाँ पर देखिए एडी था। 10 नंबर,
अनुपयुक्त किए जाने के आधार पर निम्नलिखित में से भिन्न बल का चयन कीजिए, यानी कि अलग कौन सा है, इसको हमको देखना है। देखिएगा तो हो जाएगा चुंबकीय बल, घूर्णन बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। तो इस चारों में से क्या होगा, तो ये जो होगा अनुपयुक्त घूर्णन बल होगा। आगे 11 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीकेसर का भाग नहीं है। स्त्रीकेसर जो फूल में सबसे आंतरिक भाग होता है उसे स्त्रीकेसर कहते हैं। एक फूल में एक ही स्त्रीकेसर होता है और पुंकेसर की संख्या ज़्यादा होती है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश तथा तंतु। परागकोश ये पुंकेसर का भाग है, स्त्रीकेसर का नहीं है। ये तीनों स्त्रीकेसर का है। ये अंडाशय सबसे नीचे होता है, ये वर्तिका होता है जो तंतु होता है, और वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी भाग में होता है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 देखिए, मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है, यानी कि जड़ नहीं पाया जाता है। किस प्रकार के पौधे में, जलीय पौधे में, मरुस्थलीय पौधे में, समुद्भिद यानी कि मीजोफाइट में, और लवण मृदो हेलोफाइट में। तो यहाँ पर यह हो जाएगा जलीय पौधे में। जल में जड़ नहीं पाया जाता है क्योंकि वह पानी से ही जीवित रह जाते हैं। आगे 13 नंबर देखा जाए, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। क्या चीज़ उपस्थित होती है जिससे कि ये आसानी से गति करता है, देखिएगा, ग्लाइडिंग संधि, हिज संधि, सैंडल संधि और धुराग्र संधि। तो इसमें जो होता है, इसमें सैंडल संधि होता है, इस कारण ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अगर सैंडल नहीं होता, इस तीनों में कोई होता तो स्वतंत्र रूप से उतना कार्य नहीं करता। अब देखिए 14 नंबर, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं तथा स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष समानता है। पौधों की चालनी यानी कि जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है, और यहाँ स्तनधारियों में लाल आरबीसी की। देखिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, केंद्रक की अनुपस्थिति, इन चारों में क्या होता है, तो इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, केंद्रक नहीं होता है। आगे देखा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। क्या भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, दूसरा हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा, तीसरा दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है, चौथा दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा। तो इसमें जो होगा भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा क्योंकि जो भारी होगा वो तेजी से गिरेगा, यानी कि उसमें संवेग अधिक होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पूती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि टीन से पोती होती है, जस्ता से नहीं, यानी कि जेडन जस्ता से नहीं, टीन से होता है। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से महंगा होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर होगा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होगा, जो वस्तु उसमें रखेंगे उससे रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं रखते हैं। आइए देखिएगा इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते होंगे H2SO4 होता है। इसको क्या करेंगे, पहला अम्ल कांच के बर्तन में को तोड़ सकता है, दूसरा अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न होना। सी है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा देना पड़ता है। डी नंबर अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण होता है। तो इन चारों में ऑप्शन आपका ये जो बी होगा ये सही होगा। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको। 18 देखिएगा, अधातु ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। प्राकृतिक में उभयधर्मी होते हैं, प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं, प्राकृतिक में
अम्लीय होते हैं। तो ये जो अधातु ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु निम्नलिखित में से एक दवाई देता है जिसका दवाई के मुख्य संघटक यह है Na2CO3, CaCO3, MgCl2, AlOH होल थ्राइस। तो इसमें से जो ये बी होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसके लिए उपयुक्त होगा। आगे 20 नंबर देखिएगा, ऊष्मा संरचना की कौन सी विधि में माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण, संवहन, चालन और विसरण। इसमें जो विकिरण होगा इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए माध्यम जरूरी ही नहीं है, तो क्या होगा, विकिरण होगा। 21 देखिएगा, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है नाभिक के परमाणु। आगे देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा कहलाता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल में। तो इन चारों में कौन होगा, एक्रिलिन, पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयान। तो ये रेयान जो होगा ये आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, और ये तीनों को हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक होता है। आगे 23 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त मीन्स स्वतंत्र अवस्था में। तो पहला देखिएगा कॉपर, गोल्ड, आयरन, दूसरा है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तीसरा है एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, और चौथा है गोल्ड, आयरन, सिल्वर। तो इसमें जो आपका ये बी नंबर ऑप्शन है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र को ही मुक्त अवस्था कहते हैं। 24 देखिएगा, प्रोड्यूसर गैस डैश है, प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, Ca2 तथा Cl2 का मिश्रण, CO तथा H2 का मिश्रण, CO2 तथा H2 का मिश्रण, CO तथा N2 का मिश्रण। इन चारों में कौन सा होगा, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, CO तथा N2 का मिश्रण, ये हो, इसी को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। आगे देखिएगा लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा, 0 डिग्री, 2 थीटा, नहीं 0 नहीं, थीटा डिग्री, 2 थीटा, 90 और 120। तो यहाँ पर ये 2 थीटा होगा, जितना आएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और घुमाने पर दोनों मिलाकर कुल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 का साइंस का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। आगे अगले क्लास में हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।